जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है अगर आप लोगों की मेहनत कुछ ऐसी हो तो। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर नींद की झलकियों में खोया था। लेकिन क्या वजह थी कि वरुण को नींद नहीं आ रही थी? ठंड का मौसम उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, रात उसके लिए भी थी। लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी दूसरों की तरह? क्यों वो बिस्तर पे नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया लगातार पढ़े जा रहा था? वो एक झोंपड़े में रहता था। हाँ बिल्कुल, उसे झोंपड़ा ही कहेंगे। एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कच्ची कि कभी भी गिर जाए। आज उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक टाइम ही खा रहे थे। इसकी वजह थी कि वरुण के पिता के अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरा दिन बेहोशी या बेसहारी वाली हालत में पड़े रहते और माँ काम करती, बड़ी बहन काम करती, और वरुण क्योंकि अभी छोटा था, मगर फिर भी जितना होता घर के लिए कुछ न कुछ करता। उसकी ऐसी हालत थी कि वो 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बिता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज थी जो उसे दिन में इतना मेहनत करने, 18-18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करती रहती? वो दोपहर में गैराज पर भी काम करता और शाम को फिर आकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता। वो डेली 4 घंटे पार्ट टाइम में गैराज पर जाकर काम करता था, जिसके बदले बस वो अपने कॉलेज के और एग्जाम फॉर्म की फीस भर सकता था। 2 वक्त का खाना तक गुजर बसर कर पाना भी उसके हाथ में नहीं था। वो लड़का इस कदर का मेहनती था कि रात को कितनी भी देरी से सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता था, फिर पढ़ने बैठता और तब तक पढ़ता रहता जब तक दूसरे लोग खुद आकर उसे कोई काम करने को ना कहें। माँ और बहन भी दोनों काम पर जाती थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाई देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के काम पर जाना, कई बार रात का खाना स्किप कर देना, मगर फिर भी रातों से लड़कर नींद और थकान हराकर वो पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता, लेकिन किसी भी तरह वो अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बदलने या हमेशा के लिए बर्बाद होने वाला था। वो बंदा रेलवेज की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो इतने सालों से वो उस चीज के लिए कर रहा था, फाइनली अब उसे पूरा करने का, यानी वो एग्जाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ बदलेगा या हमेशा के लिए बर्बाद होगा। बर्बाद होगा ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर वालों के लिए जिंदगी काटना और मुश्किल हो गया था। वरुण पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकल रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्च लगता। इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक था, वरना इसके बाद उसे जिंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटने होंगे। कल शाम 3 बजे से उसके एग्जाम थे। रात को उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि वहाँ गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट्स होती थी जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वो उसके नीचे पढ़ने बैठा। वो जानता था आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीजें एक साथ हुई, मगर उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। समय बीता, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 भी बजे, उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वो वहीं मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है। वो घर जाता है जहां उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पहले तो उसे लगा कि कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि घर में 3,500 रुपए जमा करके रखे थे, जो घर खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोरिया मुसाफिर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें क्या लग रहा है? सिर्फ 3,500 रुपए के लिए? नहीं, बस 100 रुपए के लिए। दरअसल वरुण के गांव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे, तो वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे लगा कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे। उसके घर वाले 3,500 को लेकर परेशान थे, लेकिन वो बस उस 100 रुपए के लिए टेंशन में था कि आखिर वो अब पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में। उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वो कल रात को अपने घर पे रुका होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर हर कोई उसी को कोसे जा रहा था और वो इन सबको इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था कि वो पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, नकुल। वो उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वो अपनी साइकिल उसे उधार दे दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद नकुल मान जाता है, लेकिन नकुल की साइकिल का चैन बड़ा ढीला था, जो थोड़े थोड़े समय पे उतर जाता था। ये बात उसने वरुण को भी बोली, लेकिन वरुण ने कहा कि ये सब वो देख लेगा, वो भी गैराज में काम करता है, उसे सब आता है। उसी वक्त बस थोड़ा कुछ खाकर वरुण एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाता है। साइकिल चलाता हुआ वो कुछ दूर आगे बढ़ा होता है
कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता रहता है। 15 किलोमीटर के सफर के बाद वो थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा नहा चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचना तो उसे पड़ेगा ही। बड़ी मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी। वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू करता है, क्योंकि अब भी एग्जाम को 3 घंटा बचा था। फाइनली एग्जाम का समय आता है। उसका एग्जाम पूरा होता है। वो सप्लीमेंट्स लेकर लिखता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। एग्जाम खत्म होता है। वो अपने घर लौटता है। अपने घर वालों की हालत देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैराज पर काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। वरुण गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है, क्योंकि वहाँ सिग्नल बड़ा वीक था। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड बाद सामने उसका रिजल्ट आता है, और जैसे रिजल्ट आता है इतने समय में पहली बार वरुण खुशी के आंसू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवेज का उसका एग्जाम निकल चुका था और अब जिंदगी में सारे रोने वाले दिन भी जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक खुशखबरी देता है। इस खुशखबरी को सुनकर उसके घर वालों को भी यकीन नहीं होता। वो सभी उस दिन साथ में भर पेट खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। वरुण का रेलवेज में ऑफिसर्स के लिए सिलेक्शन हो चुका था। उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होना शुरू होता है, जिससे कुछ ही महीनों में उसके पिता काफी ठीक हो जाते हैं। बहन की वो बड़े घर में शादी कराता है, और जहाँ एक समय पहले उसके खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल होता था, अब हर रविवार को वो अपने पैसों से गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी है उसकी। जहाँ कभी साइकिल के लिए वो तरसता था, आज कार में घूमता है। जहाँ कभी 3,500 के लिए और 100 रुपए के लिए रोया था, वो आज 3,500 की तो सिर्फ साड़ी उसकी माँ पहनती है। देखो दोस्तों, जिंदगी कहां से कहां बदल जाती है एक पल में, लेकिन ये सब कुछ एक पल में नहीं होता। कामयाबी या शोहरत की सबसे बड़ी बात ये होती है कि कामयाब होने के लिए आपका अमीर गरीब, खूबसूरत बदसूरत, होशियार या बुड़बक होना जरूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट और मेहनत होना मायने रखता है। इस पूरी कहानी, इस पूरे सफर को देखेंगे तो एक ही चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली और सीखने वाली हमें मिलेगी, और वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, वरुण को मेहनत करने का नशा था। जब एक इंसान को मेहनत का नशा हो जाता है ना, तब जाकर सच में वो कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत करने का नशा नहीं होता ना उसमें, तो आज वो गैराज पर ही काम कर रहा होता। पिता की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती। बहन की जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती। माँ जिंदगी भर घुटती रह जाती। लेकिन बहुत जल्द उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत का नशा करना होगा, वरना कल जिंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। वो कितना मेहनती था ये तो हमने देख ही लिया है। दिन में गैराज और रात को लालटेन पर टिका रहता। 2 किलोमीटर पैदल चले जाएं तो ना जाने कितना दर्द दिखाते हैं, और वो 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर भी एग्जाम में 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं फरमाता। दोस्तों, आखिर में बस एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहना चाहूंगा कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बंदा मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आज जो कामयाबी की अय्यासी करता तुम्हें दिख रहा है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया होगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये एहसास कराने का था कि एक इंसान मेहनत के किस हद तक जा सकता है, और जब एक बार तुम मेहनत का नशा करना सीख जाते हो ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर तुम्हारी मुट्ठी में होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।